हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आने वाली है वो कितने पदों पे आनी है, यूपीएसआई कितनी आनी है और सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे करें, एज रिलैक्सेशन वगैरह कितना मिलेगा और सारी डिटेल में बात ही करेंगे। और जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहता है एक तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग से, वो कितने घंटे पढ़े, क्या क्या करे, सारी चीज़ें। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी जो रिजल्ट घोषित होना है तो उसके मैं कट ऑफ के बारे में भी बात कर लूँ। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो अभी 32,000 जो अभी पुरानी भर्ती चल रही है जिसका पेपर आपका 8, 9 और 10 जून को हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट बेसिकली आज ही घोषित हो जाएगा। आज आपको शाम 5 बजे के बाद आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। इसकी जनरल की 120 के आसपास आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी कि उसकी जनरल की 120 के आसपास कट ऑफ आपकी जाएगी। ठीक है, और आज हम वीडियो में बात करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 32,000 से 35,000 के बीच में एक नए पद आने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको नए पदे की वैकेंसी जो है ये सितंबर के माह में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वहीं यूपीएसआई जो 5 है वो नहीं, सॉरी, ये आपको अक्टूबर के माह में देखने को मिल जाएगा। ये सितंबर के माह में यूपीएसआई जो आपकी वैकेंसी है ये पहले आएगी। ठीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी है वो जो बाद में आएगी। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूपीएसआई जो है वो पहले आएगी। ठीक है, अब देखिए सिलेबस में बात करूँ, दोनों की कंपेयर करूँगा। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते हैं आपके 150 क्वेश्चन। ठीक है, वहीं यूपीएसआई में आते हैं 160 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं पुलिस कांस्टेबल में बात करूँगा तो देखिए 37 क्वेश्चन अगर हिंदी में आ गए तो 38 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, या 37 क्वेश्चन मैथ में आ गए तो 38 क्वेश्चन जीके जीएस में आ जाते हैं। ये मिला के आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, वहीं मैं यूपीएसआई की बात करूँगा तो देखिए 40, 40, 40 और 40 रहता है। ठीक है, जिसमें जैसे मैथ है ना, तो मैथ का क्या है, अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में देख लूँ तो 20 से 22 ही क्वेश्चन आते हैं मैथ के। बाकी आपके 15-16 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के ही मैथ में ऐड होते हैं। ठीक है, ये मतलब 20 के अराउंड आते हैं। ये डिपेंड करता है, किसी बार थोड़ा ज़्यादा दे दिया, किसी बार कम नहीं दे दिया, कभी को 15-16 क्वेश्चन ही आपको मैं दे। वहीं यूपीएसआई में भी बात कर लूँगा तो 25 से 30 के आसपास ये पहुंच जाता है। 28 के आसपास 10-12 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के ही होते हैं। ठीक है, तो मेन आपका बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है रीजनिंग। इसको आपको पूरी 100% क्लियर रखनी पड़ेगी। ठीक है, हिंदी में तो देखिए 37 से 40 है, लेकिन हाँ, जब यूपीएसआई की मैं हम बात करूँगा तो साहित्य का पोर्शन ठीक ठाक आता है। वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल साहित्य बिल्कुल बेसिक आता है। मैथ की भी बात करूँगा तो मैथ ऑलमोस्ट सारे सेम है, बस डिफरेंस आ जाता है कि थोड़ा सा एक दो टॉपिक मेंसुरेशन वगैरह रहते हैं इसमें भी, लेकिन कम चांसेस होते हैं इसमें। वही चीज़ जीके जीएस है, जैसे इसमें आपकी क्या है, यूपीएसआई में आपको मूल विधि देखने को मिल जाती है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको मूल विधि देखने को नहीं मिलती। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है यूपीएसआई में वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि इसमें कम बढ़ता है। मौके ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है। तो मैं ये कहूँगा कि आप यूपीएसआई के बढ़िया से एक बुक है सिलेबस पढ़िए, तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं हिंदी में बात करूँगा। देखिए, हिंदी में सबसे पहले अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता या किसी के टीचर का आप लगता है कि ये, तो मैं किसी टीचर स्पेसिफिक नाम नहीं बताऊँगा, किसी भी आप यूट्यूब से या कहीं ऑफलाइन वगैरह जो भी आपको टीचर लगता है उसके हिंदी से एक एक अपना बैच वगैरह ले लीजिए, पहले कंप्लीट कर लीजिए। फिर कोई भी बुक, मैं कहता हूँ हिंदी की आप घटना चक्र ले लीजिए। ठीक है, सबसे बेस्ट मैं कह रहा हूँ वो हिंदी की घटना चक्र ले लीजिए। उसी से आप अपना एक एक चैप्टर वाइज, पहले ग्रामर पढ़ लिया आपने, फिर साहित्य पढ़ लिया और लिटरेचर तो रहो। देखिए, साहित्य आपको रटना ही पड़ेगा। देखिए, जो चाहे इसमें हो चाहे इसमें, साहित्य आप कर ले जाएंगे ना तो ग्रामर आपको बहुत समय नहीं लगेगा सीखने में। ठीक है, ग्रामर का इतना खासा, लेकिन ये क्या है ना, ग्रामर में बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, एक बार वो समझ में आएगा, लेकिन साहित्य आपको रटना ही पड़ेगा अगर हिंदी बैकग्राउंड से आप नहीं है। ठीक है, वहीं रीजनिंग में बात करूँ तो देखिए रीजनिंग में ऑलमोस्ट सारी वही क्यूब क्वाइट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आपको ब्लड रिलेशन भी देखने को मिलता है, क्लॉक में मिलता है, कैलेंडर भी देखने को मिलता है, सीक्वेंस और सीरीज में मिलता है, अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिकल सीरीज भी आपको मिल जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग मिल जाएगा, आपको वेन डायग्राम वगैरह भी मिल जाते हैं। बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, वही मैथ के बात कर लो, देखिए मेंसुरेशन आपको सेम मिल जाएगा, फॉर्मूले बेस्ड आती है बहुत। आपको ये बस ध्यान रखिएगा बहुत, तभी तो मैं इसलिए घटना चक्कर कह रहा हूँ। एक हिंदी की आती है, कौन सी बुक आती है याद नहीं, बहुत डीप में देखिए कोई चीज़ बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहिए। डीप के चक्कर में क्या हो जाता है, हम फिर जो पेपर आसान आ गया तो उस चक्कर में हम डूब जाते हैं या हमें समझ भी नहीं आता। ठीक है, इस वजह से मैं कहूँगा अगर हिंदी मीडियम से तो बढ़िया घटना चक्र ले लीजिए हिंदी की भी,
मैं तो आपको एलसीएम एचसीएफ देखने को मिल जाएगा, मेंसुरेशन देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस परसेंटेज, इसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस हो गया और नंबर सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। और मैं कौन सा टॉपिक बता दूं, शायद ऑलमोस्ट हो गया मेन टॉपिक, यही सारे मेन टॉपिक हैं, ठीक है। और आपका हाँ बोर्ड एंड स्ट्रिंग हो तो आपका उसी में कवर हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस है। तो आपका क्या करिए, इसमें से बेसिक बेसिक जो क्लासेस, बहुत डीप में मत पढ़िए कि मुझे मेंस लेवल का पढ़ना है, एसएससी सीजीएल का मैंने मेंस उठा लिया। अब जो सीजीएल का बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए तो वो तो सीजीएल का लेके चलता है तो पढ़ लेता है, लेकिन अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई के लिए स्पेसिफिक है ना, तो अब इनमें बेसिक देखिए, आप पुराने पेपर उठाइए, क्वेश्चन टफ नहीं आया, बस पेपर लेंदी हो जाता है या हम जल्दी में गलती कर बैठते, तो हमें क्या, पहले बेसिक कंप्लीट करके अपने टॉपिक करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं जीके जीएस के बारे में कहूँगा तो आप देखिए लूसेंट उठा लीजिए पहले सबसे फर्स्ट, अगर घटना चक्र तो घटना चक्र। इसके बाद मूल विधि की स्पेसिफिक किताब खरीद ले, यूपी साई के लिए भी बुक आती हैं, ठीक है। सभी टीचरों ने अपनी अपनी कर रखे हैं, आप बुक स्टॉल में जाएंगे तो देख लेंगे, किसी एक टीचर का नाम ले लूँगा। इंग्लिश में हाँ बेसिकली थोड़ा कम मटेरियल मिलेगा मूल विधि के लिए, अगर मिलेगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। अभी आप लास्ट टाइम देखेंगे तो मूल विधि के 2-3 क्वेश्चन ही आए थे एक तरीके से, वो डायरेक्ट अगर आएंगे तो डायरेक्ट आते हैं, नहीं तो फिर वो बहुत अगर डीप में पूछ देंगे तो किसी को नहीं आते, ठीक। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन आप लूसेंट से ही कवर कर लेंगे तो उतना स्पेसिफिक है। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगा लीजिए, एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी आती है, ठीक है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या आता है ना कि आपने जो पढ़ रखा उससे सारी चीज़ें आपकी वो कवर हो जाएंगी। तो दोनों का सिलेबस अराउंड सेम है, क्वेश्चन भी एवरेज देखिए 10 नंबर का ही फ़र्क है, 150 आते हैं 160 आते हैं। अब तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं, नॉन निगेटिव मार्किंग हो चुकी है। और हिंदी में, हिंदी की बढ़िया सा एक किसी टीचर का वीडियो देखते जाइए, अपनी खुद बुक से नोट्स बना लीजिए, आप शॉर्ट नोट्स बना लिए, जो एक बार बना लेंगे ना तो आपको जैसे समास हो गया या अलंकार हो गया या संधि विच्छेद हो गया, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो कुछ आपको दिक्कत ही नहीं, बस आप एग्जाम्पल देखते रहा करिए, घटना चक्र के एग्जाम्पल उठा लिया, कोई भी किताब देखते रहे, फिर बार बार वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है, किसी टीचर का मैं कहूँगा तो देखिए, हमेशा से रीजनिंग आप देखें तो पीयूष वार्षिने सर वगैरह हैं तो अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार आप कवर का। यूट्यूब में ज़्यादातर तो टीचरों को फ्री मिल जाएगा, आप टॉपिक डाला करिए, उसमें आप प्लेलिस्ट डाल दिया करिए तो आपको प्लेलिस्ट अराउंड दिख जाएगी, तो सभी टीचरों के लिए इस समय यूट्यूब में वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक। ठीक है, बाकी अगर और डिटेल में और कैसे कुछ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं सारा बता सकता हूँ। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू भाई।